नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। खामनेई की मौत की खबर के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी जिंदा है खामनेई, चल रहा है ट्रीटमेंट। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद इजराइल और अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका लगा है। यहां तक कि जो भारत में बैठे अंधभक्त हैं और खामनेई की मौत पर जश्न मना रहे हैं, आज उनके गाल पर करारा तमाचा है। और हमारे देश की गोदी मीडिया जो खामनेई को लेकर के तरह तरह की बातें कर रही है, आज गोदी मीडिया का भी मुंह लाल हो जाएगा, गोदी मीडिया भी बेनकाब हो जाएगी। दोस्तों, बात यह है कि खामनेई साहब का इलाज चल रहा है। सही सुन रहे हैं आप लोग, खामनेई साहब का इलाज चल रहा है। खामनेई साहब इस समय रूस में है, यानी कि पुतिन ने उन्हें रूस में शिफ्ट कर दिया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभी खामनेई साहब बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, बस धमाकों में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन अभी खामनेई साहब जिंदा हैं। शायद आप लोग इस खबर को देखकर खुशी से झूम उठेंगे। आप सभी लोग जरूर अल्लाह से ये प्रार्थना करने लगेंगे कि खामनेई साहब जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और इजराइल को नक्शे से मिटा दें। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ईरान हमारा मित्र देश है। ईरान कभी भी भारत का बुरा नहीं चाहता। ईरान हमेशा भारत के लिए सबसे सस्ता, एक हिसाब से मित्र देश रहा है, यानी कि जहां पर तेल हमें बड़ा महंगा मिलता था, लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जो सबसे कम कीमत पर हमें तेल देता है। ठीक, तो ईरान हमारा मित्र देश है, लेकिन अंधभक्तों की नजर में ईरान वो हमारा दुश्मन देश है। अंधभक्त यही सोचते हैं ना कि वो दुश्मन देश है, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम राष्ट्र है। और जब देश के मुसलमानों को ये अंधभक्त नहीं पसंद करते हैं, तो विदेश के मुसलमानों को अंधभक्त क्या पसंद करेंगे। और इन्हीं अंधभक्तों की देन है कि आज हमारे देश की हालत खस्ता होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, हम देश की खस्ता हालत पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप सभी लोगों को मालूम है। हम बात करेंगे मोस्तबा खामनेई साहब के बारे में। मोस्तबा खामनेई साहब को लेकर के यह खबर सामने आई कि हमलों में उनकी मौत हो गई है। अली खामनेई साहब के बेटे मोस्तबा खामनेई मारे जा चुके हैं। यह खबर हम सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। मसीहा बनकर पहुंचा है रूस, और रूस ने खामनेई साहब को लेकर सीधा ईरान से कहा रूस ले गए, और रूस में इस समय ट्रीटमेंट चल रहा है खामनेई साहब का। देखना चाहेंगे खबर, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। लिखा भी है, ईरान नहीं रूस में है मोस्तबा खामनेई, पुतिन ने विशेष विमान भेजकर बुलाया, मॉस्को में की गई सर्जरी। दावा किया जा रहा है कि मॉस्को में सर्जरी की गई है और मोस्तबा खामनेई साहब अभी जिंदा हैं। हाँ, चोटें गंभीर आई हैं, धमाकों से नुकसान जरूर हुआ है, सर्जरी होगी। पुतिन ने अपना विशेष विमान भेजकर, व्लादिमीर पुतिन ने अपना विशेष विमान भेजकर खामनेई साहब को कहा ईरान से वो रूस लेकर गए और मॉस्को में उनकी सर्जरी की जा रही है। देखिए, लिखा भी है, ईरान की सरकार ने कहा कि उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई पूरी तरीके से सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हालांकि उनके सार्वजनिक तौर पर न दिखने की वजह से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब दोस्तों, ये भी खबर यहां पर दिखाई जा रही है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर जो अयतुल्ला अली खामनेई लिखा है, शायद ये गलत लिखा है, क्योंकि अली खामनेई साहब की मौत हो चुकी है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर शायद नवभारत टाइम्स ने कुछ मिस्टेक कर दिया, गलतियां होती हैं। मेरे हिसाब से यहां पर होना चाहिए, ईरान की सरकार ने कहा कि उसके सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामनेई पूरी तरीके से सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हालांकि उनके सार्वजनिक तौर पर न दिखने की वजह से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि मोस्तबा खामनेई साहब कहीं दिख नहीं रहे, लापता हो गए हैं, उनका कोई बयान नहीं आ रहा, कहीं युद्ध में नजर नहीं आ रहे, कहीं मारे तो नहीं गए। यहां तक कि बड़ी बड़ी मीडिया संस्थानों ने बताया कि अली खामनेई के बाद उनके बेटे मुस्तबा खामनेई, जो नए सुप्रीम लीडर बने ईरान के, वो भी मारे जा चुके हैं। लेकिन ये सरासर अफवाह है। सच्चाई ये है कि धमाकों से चोटें आई हैं, तभी रूस ने अपना स्पेशल विमान भेजकर उनको ईरान से रूस ले गए और वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, खबर में लिखा भी है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामनेई का कथित तौर पर रूस की राजधानी मॉस्को में इलाज चल रहा है। तेहरान पर अमेरिका
और इजराइल के हवाई हमलों में घायल होने के बाद उनको इलाज के लिए रूस भेजा गया है। बताया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनको मॉस्को में ट्रीटमेंट कराने का ऑफर दिया था। मोस्तफा खामनेई के सार्वजनिक तौर पर न दिखने की वजह से उनके देश से बाहर होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ईरान ने इन दावों के उलट खामनेई के पूरी तरह स्वस्थ और ईरान में होने की बात भी कही है। अब दोस्तों ये कहा जा रहा है कि खामनेई साहब कहां? ईरान में है। मतलब इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि सच्चाई बाहर नहीं आ पा रही है और डर इस बात का है कि कहीं अली खामनेई साहब ना खड़े हो जाएं, क्योंकि कभी ईरान की सरकारी मीडिया क्या बताती है, कभी क्या बताती है, कभी ईरान की सरकार क्या बताती है, कभी क्या बताती है, कभी इजराइल क्या बताता है, कभी ट्रंप क्या बताते हैं, कभी हमारे देश की सरकार क्या बताती है। बड़ा कंफ्यूजन सा लगता है। अब दावा यह किया जा रहा है कि अली खामनेई साहब के बेटे मोस्तफा खामनेई रूस में है, धमाकों में चोटें आई हैं, सर्जरी हो रही है और रूस की राजधानी मॉस्को में उनको एडमिट कराया गया है। दूसरी तरफ ईरान की सरकार यह कह रही कि वो सुरक्षित है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ईरान में ही है। कभी ये खबर आती ईरान के बाहर है। तो दोस्तों ये सस्पेंस क्रिएट करना भी जरूरी है ताकि दुश्मन को एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना चल सके। ये होता है, ये युद्ध नीति का एक हिस्सा है। युद्ध में थोड़ा छल करना पड़ता है, लेकिन कहीं इतना बड़ा छल ना हो जाए कि अली खामनेई साहब हम लोगों के सामने आ जाएं। कारण स्पष्ट है कि अली खामनेई साहब की जगह पर कोई दूसरा अली खामनेई भी हो सकता है। महाभारत देखी है ना आप सभी लोगों ने, जब जब भीम ने अश्वत्थामा हाथी को मारा था, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम भी अश्वत्थामा था, और जब कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, उस समय द्रोणाचार्य को लगा कि हमारा बेटा मारा गया और उन्होंने अपने शस्त्र नीचे कर दिए, तभी उनका वध कर दिया गया। तो यह युद्ध नीति का एक हिस्सा है। छल भी किया जाता है, झूठ भी बोला जाता है, ठीक है। तो यह युद्ध नीति का एक हिस्सा है और शायद इसी हिस्से पर कहीं ईरान चल तो नहीं रहा है, कहीं अमेरिका और इजराइल को गुमराह तो नहीं कर रहा है। देखिए खबर में लिखा है, कुवैती अखबार अल जरीदा की एक रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी को हुए जिस हमले में अली खामनेई साहब की मौत हुई थी, उसमें मोस्तफा भी घायल हुए। इसके बाद उनको चुपचाप एक रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेज दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि खामनेई की टांग की सर्जरी सफलतापूर्वक हुई है। हालांकि अभी भी वो मॉस्को में एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, कड़ी सुरक्षा में है मोस्तफा। लिखा भी है रिपोर्ट के मुताबिक मोस्तफा को गंभीर चोटें लगने के बाद पैर और टांग की सर्जरी के लिए खुद पुतिन ने उनको मॉस्को आने के लिए कहा था। मॉस्को में भी उनको पुतिन के घर के पास ही एक निजी अस्पताल में रखा गया है। अल जरीदा ने नए ईरानी सर्वोच्च नेता के करीबी एक उच्च रैंकिंग सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यह कहा जा रहा है कि ईरान में नहीं बल्कि रूस में है। मोस्तफा खामनेई साहब पूरी तरीके से स्वस्थ है, वो अभी जिंदा है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।